पंजे मिलाएं। पंजे ताने, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, पृथ्वी पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। शक्ति के साथ पंजों को सामने की ओर ताने। पूरा खिंचाव दें अपनी ओर। सुधीर जी, शिल्पी जी थोड़ा सा पीछे हो जाइए या फिर कैमरे को थोड़ा पीछे कर दीजिए। पूरा दबाव बनाएं अपनी ओर। घुटने आसन से ना उठें। सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। मिलाकर रखें एड़िए पंजे। अब यहीं से पंजे दाईं ओर, अपनी ओर रखते हुए दाईं ओर लेके जाएं। छोटी उंगलियां को आसन पर लगाएं। प्रभाव को महसूस करें टांगों पर। धीरे धीरे बाईं ओर, टखने का जोड़ प्रभाव में। दाएं, अपनी ओर रखिए, उंगलियों को अपनी ओर खींच कर रखिए पंजों को। दाएं, बाएं। यहीं से पंजों को धीरे धीरे दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं, पूरा खींचते हुए और मिलाते हुए। बड़े से बड़ा वृत्त। घुटने आसन से ना उठें। आशु जी, अपनी ओर लेके आए हूं पंजों को, अपनी ओर नहीं लेके आ रहे हो। हाँ, गर्दन सीधी। इसी प्रकार बाएं से दाएं घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएं, मिलाकर रखें पैरों के अंगूठे। पूनम जी, धीरे करो, अपनी ओर लेके जाओ, पैरों को अपनी ओर लेके जा रहे हो। वापस दाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंघा के नीचे रखें। पैर को सामने से इस प्रकार से चलाएं जैसे साइकिल के पेडल पर रखा पंजा घूमता है। बाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें। टांग को पूरा अपनी ओर लेके आए और ऊपर सीधा उठाएं, फिर खींच के रखें और नीचे लेके आए, पूरा घुमाएं। बहुत अच्छा। राकेश जी, थोड़ा सा, हाँ, ऊपर लेके जाइए। ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप देख के करिए सामने। घुटने का जोड़ प्रभाव में, जंघाओं पर, पिंडलियों पर प्रभाव महसूस करें। गोविंद जी, ऐनक निकाल के रख लो, चश्मा निकाल के रख लो। इसी प्रकार विपरीत उल्टा घुमाएं। सीधा पैर को ऊपर उठाना है, अधिक से अधिक नजदीक लेके आए एड़ी को। नीचे पैर का अंगूठा नीचे लगाते हुए सामने। बाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें, हिलने ना दे उसे। बहुत अच्छा प्रयास। वापिस टांग सीधी, ये क्रिया बाईं ओर से करें। दाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें।
राकेश समझिए, इसको थोड़ा सा समझिए, अपने पास टांग लेके आ रहे हैं, उसके बाद वहीं से ऊपर उठाइए, इसको वहीं से ऊपर उठाइए, ऊपर, हाँ सीधा करिए, सीधा, हाँ अब सीधा नीचे लेके आइए, सीधा नीचे लेके आइए, अब अपनी ओर मोड़िए, अब ठीक कर रहे हैं, ऊपर लेके सीधा करिए, घुटने से मुड़ा रह जाता है, ऊपर ले जाकर सीधा करिए, ठीक है, पंजा को सामने करोगे तो ठीक हो जाएगा। विपरीत दिशा से उल्टा घुमाएं, टांगों की नस नाड़ियों पर सुंदर प्रभाव, जंघाओं की चर्बी कम होती है। वापस टांग सीधी, एड़िया पंजे मिला लें, दाईं टांग को मोड़ें, टखने को बाईं जंघा पर रखें, दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़ नीचे आसन पर लगाएं, नीचे आसन पर लगाएं, दबाव बनाएं, ऊपर शरीर के साथ दबाव बनाएं, दोनों अवस्थाओं में कुछ क्षण रुकें, नीचे पृथ्वी पर लगाकर दबाव बनाएं, रुकें, ऊपर शरीर के साथ, नीचे वाली टांग सीधी, पंजा खींचकर रखें, दाईं हथेली घुटने के नीचे, बाईं टखने के नीचे, पैर को ऊपर उठाएं, एक सीध में रखें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं, बाईं और थोड़ा अधिक लाने का प्रयास करें, नितंबों के साथ की मांसपेशियों पर अद्भुत प्रभाव महसूस करें, उसके आसपास की चर्बी कम होती है, खींचकर रखें नीचे वाले पैर को, गर्दन सीधी, वापस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर, दोनों हाथों से पकड़े घुटने को, नीचे आसन पर, दबाव बनाएं, ऊपर शरीर के साथ, जंघाओं की मांसपेशियों पर प्रभाव महसूस करें, दोनों साइड दबाव बनाकर हल्का रुके, जब हम शरीर के साथ लगाकर दबाव बनाते हैं, हमारे पेड़ों के पेट के अंगों पर भी दबाव पड़ता है, इससे वो भी साथ साथ स्वस्थ बनते हैं। बाईं हथेली घुटने के नीचे, दाईं टखने के नीचे, उठाएं पैर को, अधिक से अधिक दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं, एड़ी घुटना एक सीध में रखें, इसके लिए आपका जिसका घुटना ज्यादा ऊपर है वो घुटने को नीचे कर ले, अगर एड़ी को ऊपर नहीं उठा सकते। पैर को अधिकाधिक दाएं बाएं लेके जाएं, कोशिश करें धड़ आपका सीधा रहे, धड़ को दाएं बाएं ना लेके जाएं, सिर्फ पैर को। वापस टांग सीधी, पैर खोलकर विश्राम, हाथ कमर के पीछे, शरीर ढीला, पैरों में फासला, प्रभाव को महसूस करें। पद्मासन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर इस प्रकार से स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो, घुटने आसन पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें।
गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर कर पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ की ओर लगे। मूल बंद लगाएं। पेट ढीला कर धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार श्वास छोड़ें व लें। गहरा लंबा श्वास मन की एकाग्रता में सहायक है। तीन बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट व भावयुक्त हो। श्वास भरकर मुख को गोल कर एक साथ आरंभ करेंगे। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। पद्मासन खोलें। आज शिविर का चौथा दिन और हमारे साथ संस्थान के उच्च अधिकारी श्री वेद प्रकाश राठी जी हैं। हमें आगे का मार्गदर्शन उनसे मिलेगा। धन्यवाद अनीता जी। आज इस 1 घंटे के कार्यक्रम में अपने शरीर के बारे में समझेंगे। मोटापा क्यों आता है और उसका निराकरण कैसे किया जाता है, इन बातों पर गौर करेंगे, विचार करेंगे, वार्ता करेंगे। आज इस महामारी के युग में एक तो हमने समझ ली बात कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, सच्चा धन अपना स्वास्थ्य है। अगर आपके पास स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर जो किसी सप्लीमेंट से, दवाई से, इंजेक्शन से नहीं बनती, उसके लिए जो मेरा प्रतिदिन का जीवन जीने की शैली है उसको व्यवस्थित करना, उसको संतुलित करना, ये आवश्यक है।
आज इसको देखेंगे, अगर हम स्वस्थ हैं तो बाकी का संसार हमें स्वस्थ नजर आता है। हमारे अंदर वो शक्तियां मौजूद रहती हैं जो बीमारियों से लड़ सकती हैं, कीटाणुओं से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ सकती हैं, वायरस को उसको रेजिस्ट कर सकती हैं, उसे दूर भगा सकती हैं। लेकिन ये शक्ति साथियों पालनी पड़ती है। ये दवाई खाने से आती तो बहुत ही सरल काम हो जाता, किसी भोजन के खाने से आ जाती तो भी सरल काम हो जाता। इसके लिए हमें ये नित्य प्रतिदिन का, जो भारतीय योग संस्थान की ये कक्षा आप प्रतिदिन अटेंड करते हो, ये आपकी इम्यूनिटी, आपके स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण है। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए उसकी सब प्रणालियां, आप खड़े होके आसन करते हो, बैठ के करते हो, घुटनों पर बैठ के करते हो, पेट पर लेट कर करते हो, पीठ पर लेट कर करते हो, क्योंकि ये शरीर कुछ प्रणालियों का एक समूह है और हर प्रणाली के अंदर कुछ अंग उसके साथ जुड़े होते हैं। और अगर वो सब अंग अपना ठीक तरह से योगदान देते रहें तो शरीर ठीक है। अब साइकिल है, सब कुछ है, लेकिन पैडल नहीं है तो साइकिल पूरी नहीं होएगी, आप चढ़ के नहीं जा सकते उस पे। ठीक उसी तरह एक खेत है, मान लिया किसी खेत में खरपतवार पैदा हो जाए, या कोई घर ले लो, जिस घर में सफाई ना हो तो जाले ही आ जाएंगे, प्लास्टर गिरने लगेगा। उसे थोड़े से दिन बंद करके देख लो, यही हाल हमारे शरीर का है। अगर शरीर की प्रतिदिन, आज साइंस भी एक ये बात कहने लगी है, जितनी भी मेरी मांसपेशियां हैं, जितनी भी मेरी नस नाड़ियां हैं, जितनी भी मेरी हड्डियां हैं, इन सब के अंदर अगर रक्त पूर्ण रूप से पहुंचता रहे और वहां से जो प्रयोग किया हुआ रक्त है वो वहां से निकलता रहे, जो लैक्टिक एसिड मेरी मांसपेशियों के अंदर हैं वो वहां से निकलते रहें, तो आप स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए आप ये प्रतिदिन 1 घंटा, मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने लिए अवश्य निकाला करें, ताकि हम जिस शरीर के लिए काम करते हैं उसी शरीर को कुछ समय दोगे तो वो स्वस्थ रहेगा। आज आसन भी करेंगे। आज सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार और बातें भी करेंगे। आसन थोड़े से कम भी हो जाएंगे लेकिन बातें भी खूब करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम खड़े होकर जो आसन करते हैं, आज उसमें करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन पर खड़े हो जाए। दोनों एड़ियां मिला लें, पंजे खुले हुए। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, कोई ढीलापन नहीं। नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। अंगूठे मिले हुए, हथेलियां मिली हुई, कोहनियां शरीर से थोड़ी सी दूर या सटाकर रखें। पृथ्वी के समानांतर रखें, कोहनियां, कलाई सब पृथ्वी के समानांतर रखें। हल्की सी आगे की ओर रखें। आंखें बंद, ध्यान भृकुटी पर। सूर्य देवता को आह्वान करेंगे। एक मित्र के रूप में ओम मित्राय नमः। उतावले होकर नहीं करेंगे, जितना धीरे करेंगे उतना सुख पाएंगे। अपने अंदर ऊष्मा को देखें, सूर्य की किरणों को देखें,
अंतर्मुखी रहें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले चलें। बाजू कानों से सटे रहें। धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करें। हथेलियां आगे की ओर खींच कर रखें। श्वास भरकर रखेंगे या लेते रहेंगे, लेकिन बेंड करेंगे। आपके पेड़ू को अंदर की ओर दबाएं। शरीर को खींच लें ऊपर। आपके फेफड़े कुछ खींचने चाहिए। आपकी पिंडलियां, जंघाएं सब खींचनी चाहिए। पेड़ू को अंदर की ओर दबाएं। श्वास भरकर रुकेंगे। खींचते रहें, खिंचाव बनाएं। श्वास निकालते हुए आगे की ओर आ जाएं। कोशिश करें कि आपके हाथों की उंगलियां पांव की उंगलियों के दाएं बाएं आ जाएं। माथा घुटने से लगे, ना भी लगे तो उसकी दिशा आपके घुटने की ओर हो, गर्दन की ओर, सर की। सब करेंगे। प्रयास करें कि आपकी उंगलियां पृथ्वी को स्पर्श कर लें। श्वास निकला हुआ या लेते रहें, लेकिन रुकेंगे। पिंडलियां खिंची हुई, जंघाएं खिंची हुई, उनमें कोई खंभ ना हो, ढीलापन ना हो। अब दायां पांव पीछे ले चलें। दायां पांव 15 उंगलियां बराबर में, नितंब अंदर की ओर, सीना बाहर की ओर। श्वास भरें, आंखें बंद रखें। पिछले घुटने को उठाकर रखें। आंखें बंद करते हुए अपने पेल्विस के भाग को, पेड़ू के नीचे के भाग को, कोलन को, निष्कासन के अंगों को वहां पर खिंचाव दें। प्रजनन के जहां अंग हैं वहां पर खिंचाव आने दें। ऊपर से ऊपर, लेकिन हाथ नहीं उठेंगे। खिंचाव को बनाए रखें। बहुत सुंदर प्रयास। अब अगला पांव भी पीछे ले चलें। बायां पांव पीछे ले चलें। अपनी नाभि पर देखें, नितंब पीछे की ओर धकेल दें। एड़ियां आसन पर लगाएं। जिनकी एड़ियां लगेंगी उनके टखने से लेकर और नितंब तक कभी सियाटिका नहीं आएगी। वो सब नसें खिंच जाएंगी। एड़ी नीचे लगाएं, धकेल दें नीचे पीछे की ओर। घुटनों में खंभ नहीं हो, घुटनों में उनको मोड़ेंगे नहीं, घुटनों को। एड़ियां लगाएं नीचे और पीछे धकेल दें। बहुत सुंदर क्रिया। नाभि पर देखें। एड़ियां प्रयास करें, आप एड़ियां लगा दें। भले ही आपको थोड़े से पैर आगे लाने पड़े, लेकिन एड़ियां लगाएं। आप पृथ्वी के समानांतर शरीर को आगे की ओर ले आएं। धीरे धीरे घुटने टिकाएं आसन पर, सीना टिकाएं। पेड़ू को ऊपर की ओर उभार कर रखेंगे। नाभि से पीछे का शरीर, अपनी जंघाएं हल्की सी उठाकर रखेंगे। अंदर की ओर दबाएं पेट को। नाभि से नीचे के पेड़ू को अंदर की ओर दबाकर रखेंगे। माथा पृथ्वी पर, हथेलियां आसन पर, पंजे खड़े हुए लिटाकर नहीं रखेंगे। भुजंग आसन में लिटाकर रखते हैं। इस क्रिया के अंदर पंजों को खड़ा रखेंगे। पेड़ू को नाभि के पीछे से पेड़ू को उठाकर रखेंगे, उसे आसन पर ना टिकने दें। आपके मूत्र संबंधी समस्याएं वो सब तक ठीक हो जाती हैं। पेल्विस के रीजन को टाइट करके रखें। श्वास सामान्य गति से आने जाने दें।
अब थोड़ा सा आगे की ओर होते हुए अपना सारा शरीर आसन से टिका दें और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा लें। पंजे खड़े हुए, कौनियां सीधी, गर्दन पीछे, बाल आपके कमर को छू जाएं, आंखें बंद, पेड़ू को दबाएं अधिक से अधिक, श्वास भरेंगे, रुकेंगे, आपकी सारी रीढ़ पे प्रेशर हो, बैकवर्ड प्रेशर है ये, आपके लंबर पर प्रेशर हो, पंजे खड़े रखेंगे, लिटाएंगे नहीं उनको। बहुत सुंदर क्रिया, कभी कमर का दर्द नहीं आएगा। अब दोनों पांव बीच से मध्य से ऊपर की ओर उभारते चलें, उठाएं, एड़ियां आसन पर लगाएं, पर्वताकार की स्थिति, अपनी नाभि पर देखें, एड़ियों पर प्रेशर लगाएं, एड़ियों को नीचे आसन पर सटा दें, बिल्कुल घुटनों को मुड़ने नहीं देंगे बिल्कुल भी, नितंब को पीछे की ओर धकेल दें शरीर को, एड़ियां लगाएं पीछे आसन पर। कभी आप ये नहीं कहोगे कि मेरी एड़ी में दर्द होता है, जिनकी आसन में एड़ियां टिक जाती हैं, पिंडलियों के दर्द भाग जाएंगे। अभ्यास जारी रखें। ये मुझसे नहीं हो रहा, इस सिंड्रोम से ना ग्रसित रहें, मुझे करना है, इसीलिए तो अभ्यास है। अब जो पांव पीछे गया था उसे हाथों के मध्य में ले आएं, दायां पांव आगे ले आएं, 15 उंगलियां बराबर करें, नितंब अंदर की ओर करें, हल्की सी हथेलियां उठ जाएंगी, लेकिन नितंब अंदर की ओर, हिप्स को अंदर की ओर, सीने को बाहर की ओर करें। आपका बाईं ओर से आपकी अपेंडिक्स का भाग, किडनी का भाग, लीवर तक का भाग, उस पे खिंचाव आ जाए, दबाएं उसे अंदर की ओर, श्वास भरकर रुकेंगे। अब पिछला पांव आगे ले आएं, घुटनों को नहीं मुड़ने देंगे, आपके हाथ आसन से छुएं या ना छुएं, लेकिन घुटने नहीं मुड़ने देंगे, घुटनों को नहीं मुड़ने देंगे। आपकी पिंडलियों में कोई ढीलापन नहीं, जंघाओं में कोई ढीलापन नहीं, खींच कर रखें। बहुत सुंदर प्रयास। अभ्यास इसीलिए होता है साथियों कि जो नहीं होता मैं उसे करने लगूं। करत करत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान। माथा लगाएं, माथा लगाएं घुटनों के साथ, ना लगे कोई नहीं, लेकिन उसकी जो दिशा है वो घुटनों की ओर हो जाए, माथे की। ये ना सोचा करो कि मुझे तो सर्वाइकल है या मुझे लोअर पोर्शन में दर्द है, डॉक्टर ने मुझे कह रखा आगे ना झुकूं। अब मैं अनुभव पे ये कह रहा हूं कि उतना झुको जितना धीरे धीरे इस झुकाव को बनाओ, आपकी वो सब समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, धीरे करेंगे, बाजू कानों से सटे हुए और पीछे की ओर बेंड करें, पेड़ू को अंदर की ओर दबाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचते चलें। आप खुद देखेंगे आपका कमर, सीना, बाजू सब खींच जाएं। खींच लें, पीछे की ओर बेंड करें। पूनम जी खींचो ना, बाजू कानों के साथ रखो आप, और पीछे बेंड करो, और ऐसे खींचो उसको, खिंचाव बनाएं। आकुचन संकुचन किसी भी आसन का प्राण तत्व है। नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथ नीचे ले आएं,
हाथ नीचे ले आएं, कोहनियां कलाइयां पृथ्वी के समानांतर रखें, हथेलियां मिली हुई, अंगूठे सीने से सटे हुए, आंखें बंद, ध्यान सूर्य देवता की ओर। सूर्य देवता का धन्यवाद करें, मित्र के रूप में मैंने उसे आह्वान किया है, दिन भर ये मेरी मित्रता आपसे बनी रहे, मेरा शरीर ऊर्जा से भरा रहे। ऐसे भाव लेख बनाएं अपने। धीरे धीरे वापस आसन पर बैठ जाएं, शव आसन में विश्राम। लेट जाएं। अगर आपको सुनने में तकलीफ हो रही है तो आप बैठकर सुन लेंगे, फिर वो शवासन ना करें, वो बैठकर विश्राम कर लें। मेरे ख्याल में बैठ के ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुनने में फिर कठिनाई होती होगी। मोटापा क्या है? शरीर में मोटापा क्या है? अधिक खाना और कम हरकत करना। अंग्रेजी में एक कहावत है मोटापे के लिए, ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटल। ये मोटापा कहलाता है। यानी अगर देखो, भोजन मेरे शरीर की ऊर्जा है, मेरे शरीर की ऊष्मा है, दो भोजन के काम है, और तीसरा शरीर की मुरम्मत है। अगर मैंने जो खाया उसे ठीक पचा लिया पूर्ण रूप से, और जो अवशेष बचा उसका निष्कास कर दिया, तो आपके जो पूंजी जो जमा हो रही थी वो जीरो हो जाए। अगर आपने खाया, आधा पचाया, तो वो डिपॉजिट होएगी। इस प्रकार से जितनी ऊर्जा ग्रहण करी आपने और उसका उपयोग नहीं किया, ऊर्जा तो ग्रहण कर ली, खाया, भोजन खाया, ऊर्जा आ गई, लेकिन उसका उपयोग कहीं नहीं हुआ। ऊर्जा का उपयोग भी तो करना है। आपने फैट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने प्रोटीन खाया, जो कुछ भी खाया भोजन में, अगर वो ऊर्जा डिपॉजिट रहती है, उसका उपयोग नहीं होता शरीर के अंदर, तो वो क्या करेगी? वो शरीर में जमा होएगी। शरीर क्या करता है? जो कुछ भी मैं खाता हूं, चाहे कुछ भी खाऊं, जो बच जाता है, जो शरीर नहीं पचाता, उसको वो फैट के रूप में शरीर में जमा करता है। हमारे अंदर फैट टिश्यूज हैं, वो फैट के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर, और ग्लूकोज से फिर वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी पे जमा होने लगता है। जिस अंग पर जमा होगा, चाहे वो मेरे हिप्स पर जमा हो, चाहे वो मेरे कंधों के आसपास जमा हो, मेरी मांसपेशियों में जमा हो, आप समझ सकते हैं कि वो मेरे को कितना नुकसान देगा। वहां पर रोग पनपने शुरू हो जाते हैं फिर। और एक ये महामारी का रूप लेता जा रहा है। ये समस्या सारे विश्व के सामने आती जा रही है, क्योंकि अब खाने के लिए हमारे को बहुत तरह की उपलब्ध हो चुकी हैं वो चीजें, और इतने एडिक्टिव हैं खाने आज के अंदर, खासकर जो पैकेट वाले खाने हैं वो बहुत एडिक्टिव हैं। एक बार आप खाना शुरू कर दो। दूसरा, कुछ नेचर होती है, जो चीज मैं खाना शुरू कर देता हूं, मान लिया मैं मीठा खाता हूं, या मैं मिर्च खाता हूं, या मैं नमकीन चीजें खाने का शौकीन हूं, तो ये शौक बढ़ता रहता है। फिर माइंड ये नहीं देखता, बुद्धि ये नहीं देखती कि ये मुझे लाभ दे रहा है कि हानि दे रहा है। ये सोच मुझे योग के साधक को डेवलप करनी, ये सोच मुझे अपने अंदर स्थापित करनी है। एक आसन और करेंगे,
आसन साथ साथ करते रहेंगे। दोनों पांव मिला लें। आप शवासन की स्थिति में हैं। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले चलें। ताड़ासन की स्थिति, हाथों को खींच दें पीछे से पीछे की ओर। ताड़ासन, पंजे पंजों की ओर जैसे किसी ने पकड़कर खींच लिए हो। हाथ इतना खींचेंगे जितना किसी ने पकड़ के पीछे से खींच दिए हो। ये ताड़ासन है, खींचते चले जाएं। खिंचाव बनाए रखें और धीरे धीरे उठकर बैठें। थोड़ी सी दाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। उठकर बैठ जाएं। दोनों पांव सामने की ओर फैला लें। आसन करेंगे कमर चक्रासन। दोनों पांव को अधिक से अधिक फैला लें दाएं बाएं। दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे पकड़ लें। दोनों हाथों से पांव के अंगूठे पकड़ लें। प्रयास करें आपका घुटने के नीचे का भाग आसन को छू जाए। घुटने के नीचे का भाग, सारा जांग से लेकर एड़ी तक का सारा पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। खींचने दो। जितना खिंचोगे वहां के दोष निकल जाएंगे उन अंगों के। अब दाएं हाथ को कमर पर ले चलें। बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ लें। दाएं हाथ को पहले हटाएं। हाँ, विपरीत हाथ से विपरीत पांव के पंजे को पकड़ लें। प्रयास करें माथे को नीचे की ओर लाएं। श्वास निकाल लें। पैरों को खींचा रखें। दबाएं। प्रयास करें आपका माथा घुटने पर लग जाए। दायां हाथ कमर पर है। बायां हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ा हुआ है आपने। वापस। अब दूसरी ओर, दूसरे हाथ से दूसरे पांव के पंजे को पकड़े, दूसरे को कमर पर ले आएं। माथा लगाएं घुटने पर। हिप्स के ऊपर जो जमा चर्बी है वो निकलती है। जंघाओं के ऊपर जो जमा चर्बी है वो निकलती है। पेड़ ऊपर जो जमा चर्बी है वो वहां से पिघलनी शुरू हो जाएगी। आप लगाओ, उसको खींच कर लगाओ। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगी। अब दूसरी ओर, और गति को बढ़ाते चलें अब धीरे धीरे, लेकिन स्थिति को ढीली नहीं करेंगे। माथा लगाने का प्रयास करेंगे, इतना तेज नहीं कि माथा भी ना लगे आपका। माथा लगाएं घुटने के साथ। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति। दोनों पांव मिला लें, एक बार ढीला कर लें उनको। हाथ पीछे रख लें, पैरों को ढीला कर लें। दोनों पांव मिला लें। दोनों हाथ दाईं ओर रखें। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। हाथ घुटनों पर, एड़ियां दाएं बाएं, नितंब एड़ियों के मध्य में, आंखें बंद। अब आप खुद देखेंगे, आपने अपने रक्त को अपने पेड़ू पर, यानी जो पेल्विस का जो श्रोणी प्रदेश कहलाता है, पेल्विस का जो रीजन है नाभि के नीचे का आसपास का, जहां मेरे अधिक अंग पाचन के समाप्त हो जाते हैं और निष्कासन के शुरू होते हैं, उन सब अंगों पर एक प्रभाव बन गया। वहां रक्त का सर्कुलेशन तेज हो गया है।
आपकी पिंडलियां आपकी जगहों से दबी हैं। आप लंबे श्वास लें, खाना खाकर इस स्थिति में जरूर बैठा करें। आपका पाचन निष्कासन दोनों सुंदर बन जाएंगे। आंखें बंद रखें। विश्राम भी है और अपने आप में पूर्ण आसन भी है। आपके पाचन पर जो क्रिया होनी थी वो हो रही है अपने आप। थोड़ी सी देर रुका करें इनमें स्थिति के अंदर। अभी हमने देखा, अगर मैं अधिक कैलोरी खाता हूं, कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा का मापदंड होता है कैलोरी। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो गर्म करने में ऊर्जा लगती है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। भोजन भी मेरी ऊर्जा देता है, मेरे को बताया था ना मैंने। तो उसका मापदंड, मेरे चयापचय का, मेरे मेटाबॉलिज्म का जो मापदंड है वो कैलोरी में नापा जाता है। हरेक शरीर की हरेक प्रकार के भोजन की कैलोरी जो है इनटेक वो अलग अलग है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मतलब जो अनाज खाते हैं, जो फल फ्रूट खाते हैं, जो दालें खाते हैं, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनकी जो कैलोरी होती है वो तकरीबन मतलब 4-4.5% है। और जो हम फैट खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, उनकी जो कैलोरी इनटेक है इनसे जस्ट डबल 9-9.5 के करीब हो जाती है। आप देखोगे कि हमें पता भी नहीं चलता, कैलोरी दिखने में यूं लगती है कि 1500 कैलोरी तक खाना खा लेते हूं, लेकिन वो तुरंत ही हो जाती है कैलोरी इनटेक। यानी कि मैं शरीर की क्षमता से अधिक खाना खा रहा हूं। अब किसी बर्तन में उतना पानी डालोगे ना जितना उसमें समा सकता है। अगर आप ज्यादा डालोगे, ज्यादा भोजन करोगे, कैलोरी महिलाएं 1500 कैलोरी और पुरुष 2000 कैलोरी। ये एक हेल्दी, और इसके माध्यम को भी देखेंगे कि किस माध्यम से ये कैलोरी आ रही है मेरे शरीर में। भाई चीनी खा रहे हो वो भी एक कैलोरी है। आप ब्रेवरेजेस पी रहे हो, मतलब मान लिया आपने पिया कोका कोला पिया, कोई ये जितने भी ये जूस आते हैं डब्बों में बंद होके, इन सब के अंदर कैलोरी भरी पड़ी है। आइसक्रीम खा रहे हो आप, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो शरीर को इन कैलोरी से, इस प्रकार की कैलोरी से शरीर को कुछ नहीं मिल रहा। वो जीभ का स्वाद है बस। आपके शरीर को कोई पौष्टिकता उन कैलोरीज के माध्यम से नहीं मिली, तो नुकसान करेगी ना वो कैलोरी, क्योंकि शरीर को वो चाहिए नहीं, उसको जमा कर देगा शरीर। आप खा लो लेकिन वो डिपॉजिट हो जाएगी। वही उसी से बचना था मुझे, और उसी को मैंने अंदर डाल दिया। तो आपके साथ उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर को भुगतना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे कि कैलोरी के माध्यम को देखें। कैलोरी का जो माध्यम पहले, अगर आपका ठीक है, कैलोरी का माध्यम क्या है? अगर आप फ्रूट खाओगे तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो मतलब आपकी चीनी भी है, लेकिन एक अंतर है दोनों में। उसमें फाइबर भी है, उसमें रेशा है, उसमें पल्प है। उस पूरे के पूरे के अंदर अगर जूस निकाल के पी लोगे, उसी मान लिया आपने आम खाया, आम के अंदर जो जूस है वो आपके सलाइवा के अंदर मिलेगा, आपके एंजाइम्स के अंदर मिलेगा, आपके पाचक रसों के साथ मिलेगा जब आप चबाओगे। जितना चबाओगे उतना, क्योंकि ईश्वर ने जो चीजें दी हैं आप यूं क्यों नहीं निगल सकते। आप आइसक्रीम को यूं क्यों खा सकते हो, लेकिन उनको तो चबाना पड़ेगा। जो चीज चबेगी वो मेरी एंजाइम्स के साथ, मेरे रस के साथ, मेरी रसना के साथ मिश्रित होकर मेरे लिए पौष्टिकता देगी। आप समझोगे इन अंतरों को। धीरे धीरे एक आसन कर लें, फिर आगे बात फिर करेंगे। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। करेंगे उष्ट्रासन। वैसे मंडूक आसन कराना था मैंने, चलो अब ये आ गया, ठीक है। दोनों हाथ कमर पर ले आएं, अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए,
दोनों पीछे की ओर बेंड करें, पहले पूरा बेंड कर लें और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ पैरों पर के पंजों पर ले आएं, एड़ियों पर, पंजों पर ले आएं। प्रयास करें। आप ये थ्योरी मन से निकाल दो कि मेरे से ये नहीं होगा, होगा। आप अगर हो जाता पहले ही तो मैं अभ्यास क्यों करता साथियों? मैं अभ्यास प्रतिदिन इसीलिए करता हूं, और कुछ तरीका नहीं है इसे सीखने का। श्वास लंबा और गहरा करें, रुकेंगे ताकि मेरे वो अंग जिन पे चर्बी चढ़ी है वो खिंच जाएं। धीरे धीरे वापस वज्रासन। अपने पेट के बल लेट जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर। आपका काम हो रहा है। ये जो स्थिल आसन है, आपने देखा था ना, जो प्रोन पोजीशन अभी बहुत जिक्र चलता था उसका कोरोना के युग में, आपकी प्रोन पोजीशन ऑटोमेटिकली प्रतिदिन हो जाती है। वहां सबको प्रोन पोजीशन में डॉक्टर सिखा रहे थे, वो कर नहीं पा रहे थे। आपने अभ्यास किया है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपका पाचन शक्तिशाली स्वतः हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कैलोरी के बारे में। हमने पहले ये जाना कि जो भोजन नहीं पचेगा, कुपचन पैदा करेगा, वो मेरे शरीर के अंगों पर चर्बी के रूप में डिपॉजिट होगा और उन अंगों को वो रोगी बनाएगा, उन अंगों पर एक दबाव बनाएगा, वहां रक्त का संचरण कम हो जाएगा। कम हो जाने से वो अंग धीरे धीरे उनकी कोशिकाएं डेड होने लगती हैं और मैं रोगों का शिकार होने लगता हूं। आप ऐसा अपने शरीर के साथ नहीं होने दोगे। जो शारीरिक श्रम का अभाव होता जा रहा है, ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। और खाने की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये दो कारण सबसे अधिक माने गए हैं। तीसरा मैंने बताया था, कैलोरी इनटेक के जो माध्यम हैं वो नेचुरल से अननेचुरल होते जा रहे हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण आप। और तीसरा कारण है, जो मेरे शरीर में प्रतिदिन जो मेरी कार्यशैली है, जो मेरे मानसिकता में मतलब जो तनाव आ रहे हैं, जो मेरे जीवन शैली के अंदर, जो मेरे अंदर सारा दिन अप्रसन्नता, द्वेष, ईर्ष्या, ये चीजें जो बढ़ रही हैं, ये मेरे अंदर के स्रावों को धीमा करती हैं। मतलब कितनी विडंबना है। उधर से भोजन के रूप बदलते जा रहे हैं, इधर से अंदर से मेरे अंदर तनाव बढ़ते जा रहे हैं, अप्रसन्नता, जो एकीकरण है परिवारों का, जो मतलब अकेले रहना, पहले सामूहिक परिवार होता था तो सब मिलजुल कर काम कर लेते थे, लेकिन ये भी मेरे शरीर में दोषों को पनपा रहा है। आप इन बातों को, इनसे मतलब क्या क्या रोग होते हैं मैं थोड़े थोड़े बताऊंगा आपको। दोनों पांव मिला लें, माथा पृथ्वी पर रखेंगे, करेंगे सर्पासन। हाथों को अपने कमर पर ले आएं, दोनों बाजू कमर पर ले आएं, उंगलियां उंगलियों में फंसा लें, आगे से धड़कों और पीछे से जंघाओं को भी उठा लें। प्रयास करें आप, केवल पेड़ों पर अपना बैलेंस करें और दाएं बाएं खूब डोलें। आप धड़ को उठाएं, पहले पीछे से पांव को उठाएं। पेट की चर्बी के लिए बेजोड़ आसन है ये। श्वास लेना हो तो दाएं बाएं, जब नीचे आए तो श्वास भरकर आएंगे,
ताकि पेट फूला रहे। आपने श्वास लेने का काम जब दाएं या बाएं जाएं तब देखना। डोले डोले, 15 सेकंड तक डोला। मैं घड़ी देख रहा हूं, मेरे सामने रखी है। डोले। बहुत कीमती समय दे रहे हो आप, उसका लाभ उठाएं पूरा। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन दूसरी ओर। शरीर को ढीला रखें, आनंद लें। पहले एक दो श्वास को लंबा गहरा कर लें। पहले जैसी उखड़ी श्वास आती आने दें और फिर उसको लंबा और गहरा कर लें। जब ये चीजें सब मिल जाती हैं, सबसे पहले क्या होता है, जब भी शरीर में गुस्सा आता है, तनाव आता है, द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है, जो मेरे ये कलेश हैं, ये मेरे शरीर के अंदर जब ये आते हैं तो मेरा शरीर ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल है, इंसुलिन की मात्रा है, इन सब को बढ़ जाता है। ये हार्मोन शरीर से निकलने कठिन हो जाते हैं। जब इंसुलिन बढ़ेगी तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। आप में कारण तनाव था, आर्टिफिशियल भूख लग गई क्योंकि इंसुलिन की मात्रा बॉडी ने रिलीज कर दी। ये सब जुड़े हुए हैं सब। आपके पेड़ू के पास से जो एड्रेनल ग्रंथियां हैं वो एड्रेनल हार्मोन रिलीज कर देंगी, कॉर्टिसोल का हार्मोन रिलीज कर देंगी, क्योंकि तनाव को शरीर ये मान लेता है, ये डिफेंस सिस्टम के भाग हैं, और शरीर ये मान लेता है कि मेरे शरीर पर किसी ना किसी चीज का हमला हो गया है, क्योंकि वो तनाव में है। तो कॉर्टिसोल किस लिए निकलता है, ताकि मेरा जो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो मेरी मांसपेशियों को, जो बड़ी लंबी मांसपेशियां हैं, उनके अंदर वो ताकत आ जाए कि वो भाग ले। लेकिन भागोगे कहां? तनाव तो अंदर दिमाग में था। अगर कोई शेर चीते के सामने भागना होता तो भाग लेते, या लड़ाई हो रही थी भागना था भाग लेते। लेकिन जो ये अंदर से जो विचारों के जो द्वंद्व हैं, ये मुझे परेशान करते हैं, मेरे अंदर ऐसे शराव पैदा करते हैं। फिर इनसे क्या होता है, जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होगी, थायराइडिज्म होना शुरू हो जाएगा, और सबसे नुकसान देगा कि जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा। उससे साथियों क्या होता है, जब हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपकी जो ग्रंथि थी, जो थायराइड ग्रंथि थी, वो एक जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मतलब ज्यादा मात्रा में बनाना शुरू करेगी, आपको भूख की मात्रा और बढ़ जाएगी। आप प्रतिदिन इन चीजों को समझोगे। दूसरा, इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बॉडी अगर बार बार इंसुलिन को रिलीज करेगी, तो धीरे धीरे इंसुलिन का रेजिस्टेंस कोशिकाएं समझेंगी कि भाई रक्त में तो इंसुलिन बढ़ गई, लेकिन कोशिकाओं ने वो ली नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको जितनी चाहिए उतनी ही लेगी ना। वो रक्त में बढ़ गई, आपको शुगर की बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। देखो कैसे बीमारियां आती हैं, इनकी कोई दवाइयां नहीं है, और आप खाते रहो, उधर से उसको बढ़ाते रहो, और उधर से उसको शरीर को और खराब कराओ। फिर क्योंकि आप मेडिकेशन पे जाओगे, मेडिसिन से क्या होगा, मेडिसिन जो है वो उसके साइड इफेक्ट देती चलेगी। महिलाओं में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम बन जाते हैं। क्या है, वही नहीं हार्मोन का कारण है। उनकी ओवेरीज में जो मतलब एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन की घट जाती है। अब वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन आपको फिर मोटापा देगा, क्योंकि वो शरीर को इतना ही चाहिए ना, शरीर को जितनी उसकी आवश्यकता है। आप
जो ये अष्टांग योग है, इसका पालन करो। दोनों पांव मिला लो, दायां हाथ दाईं ओर ले आओ, सर की ओर ले आओ और करवट ले लें। अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। अभी आपने समझा शव आसन में विश्राम करें। आपने अभी समझा कि मेरे शरीर में कैसे परिवर्तन होने लगते हैं, मेरी केमिस्ट्री कैसे धीरे धीरे रोगों के रूप में कन्वर्ट होने लगती है। ये सब धीरे धीरे आते हैं। शुगर एक दिन में नहीं डेवलप होती साथी, ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं डेवलप होता, हृदय का रोग 2 दिन में नहीं आ जाता, मेरे पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम एक दिन में नहीं बने हैं। आप समझेंगे। अब हम देखते हैं कि मतलब जिसका भी खान पान ठीक कर लेते हैं वो सभी के मतलब सारे जो ये सारी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। भोजन का एक काम और है, शरीर के अंगों की मरम्मत करना। मरम्मत मतलब उसको मरम्मत भाई मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन भोजन आप किस तरह का कर रहे हैं, शरीर की आवश्यकता के अनुसार है या जीभ की आवश्यकता के अनुसार है, मेरी आदत के मुताबिक है या मेरी बुद्धि से किया हुआ है, इस बात पर आप गौर करेंगे, आपको मोटापा नहीं आएगा, एक हेल्दी शरीर रहेगा। दोनों पांव मिला लें, एक आसन और करें। श्वास भरते हुए हाथ पीछे की ओर ले आए। खींच लें ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे खींच दें। अब ढीलापन नहीं होगा कोई भी, हाथों को इतना खींचें जितना मतलब खींच दें, आपका पेड़ू खींच जाए। एड़ियां हल्की सी पहले ऊपर उठाएंगे, हल्की सी एड़ियां उठाएंगे सब। आप सब तक देखेंगे पेट पर खिंचाव को, हल्के से हाथ उभार लें ऊपर। विधि विधान से करें, बहुत शक्ति है आसनों में, बहुत साइंस है इनके अंदर। अब दाएं पांव को धीरे धीरे उठाएंगे, दाएं पांव को धीरे धीरे उठाएंगे, घुटने से नहीं मुड़ने देंगे, जितना उठे उठने दें। अब बाएं हाथ को उठाएंगे इसी प्रकार से, बाएं हाथ को कंधे पे सीधा रखेंगे, दाएं हाथ को नितंब पे हिप्स पे सीधा करें। श्वास भरकर रुकें या लेते रहें, लेकिन रुकेंगे। धीरे धीरे वापस, धीरे, जितना धीरे करेंगे उतना लाभ पाएंगे। अब बायां पांव दायां हाथ धीरे धीरे करें। उठाएं, पैर को घुटने से नहीं मुड़ने देंगे, जितना उठे ठीक है, लेकिन प्रयास करें, आप अभ्यास करें कि वो पूरा उठ जाए। बहुत सुंदर। अभ्यास आपका पूरी सिंसियरिटी से हो, उसमें बेईमानी ना करें। धीरे धीरे वापस, जितना धीरे उतना सुंदर। दोनों पांव दोनों हाथ बराबर बराबर उठाएंगे, लेकिन खींच कर उठाएंगे, धीरे उठाएंगे। उठाएं, मुड़ने नहीं देंगे पैरों को, रातों को। उठाएं धीरे धीरे, ताकि मेरा वात पित्त कफ का संतुलन सुंदर बन जाए। उठाएं पैर पूरे, घुटने से नहीं मुड़ने देंगे, चाहे कितने भी उठें। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रयास है आपका। 15 सेकंड तक इस खिंचाव को बनाए रखें। आपका पेड़ू खिंचा है, आपके इंटेस्टाइन, आपका कोलन, आपके पेंक्रियाज, आपके सारे के गॉल ब्लैडर, उन सब पर सुंदर प्रभाव है। रोकें, वो अंग खुश हो जाते हैं, उन पे जमा चर्बी स्थान छोड़ने लगती है। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस ले आए। शवासन, शरीर को ढीला कर दें।
मानसिक रूप से भी तनाव ना छोड़ा करें। आप लंबे गहरे श्वास लें और ईश्वर की ओर अपने मानसिकता को रखें। उसको जितना समर्पित करेंगे, आपके मानसिकता के दोष खिंचाव मानसिकता देती है साथियों। अगर मानसिकता के दोष निकालना सीख लोगे आसनों से, ईश्वर का ध्यान करें, वो अंदर रहता है इसका विश्वास करें, उसको अंदर देखें, निहारें, प्यार करें उससे। बाकी की संसार की सब बातें 23 घंटे तक जूझते रहना, लेकिन अगर वो साथ है तो वो खुद जूझेगा, आप विश्राम करोगे। आप जूझते हुए भी विश्राम करोगे, मैं ये गारंटी देता हूं, लेकिन अभ्यास करो। दिलीप का पाठ दिलीप के जाने आज संगत नाम में डाल दीजिए। शवासन, पूर्ण विश्राम। दोनों पांव मिला लें, दाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। जो पद्म आसन लगा सकते हैं पद्म आसन लगा लें। जो नहीं लगा सकते वो सिंपल क्रॉस करके लेग्स को बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, ध्यान ईश्वर की ओर रखेंगे। मैंने खड़े होकर, बैठकर, घुटनों पर बैठकर, पेट पर लेटकर, पीठ पर लेटकर सब प्रणालियों को सक्रिय किया है। अब एक प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ को नासिका पर ले आएं, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं नासिका को बंद कर लें दाएं हाथ से। बाईं नासिका से बहुत धीरे धीरे श्वास लेंगे, लंबा लेंगे, लय बदलेंगे, ब्रेक नहीं होने देंगे श्वास को। लेते रहें, मैं घड़ी देख रहा हूं, 10 सेकंड तक श्वास भरते रहेंगे सिर्फ। अब बाईं नासिका को बंद कर लें, उंगली से बंद कर लें और दाईं को खोल दें, अंगूठा हटा दें। धीरे धीरे श्वास का निष्कास करेंगे, पेट को दबाते चलेंगे। पेट को, नाभि को रीढ़ से लगा दें पीछे, इतना श्वास निकालेंगे, लगा दें, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने दें। फैट सेल्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बहुत धीरे धीरे दाईं नासिका से फिर भरें, धीरे धीरे लंबा भरेंगे, लंबा भरें, लंबा भरें। वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप अभ्यास। अब दाईं नासिका को बंद करें, बाईं से निष्कास करें, दूसरी ओर से निष्कास करेंगे, लंबा करेंगे, पेड़ू को दबाएं, निकालते हुए पेड़ू को दबाएंगे, दबाएं पूरा। होल एब्डोमेन शुड टच योर स्पाइन, उसको पीछे टच होने दो, टच करो सारी एब्डोमेन को। नीचे के अंगों को ऊपर की ओर खींच लो, अपनी गुदा को, अपनी योनि को खींच दो ऊपर, अपने मूत्राशय के सब अंगों को खींच लो, निकाल कर रोको और फिर भरो धीरे धीरे। पेल्विस पर पड़ा और पेड़ू पर पड़ा जो फैट डिपोजिशन है वो ज्यादा है, उन अंगों को दबाती है, उन अंगों के अंदर रोग पैदा करती है। आप करें, अभ्यास जारी रखें, लेकिन पूरी श्रद्धा से, ईश्वर को अंदर रखते हुए, उसको समर्पित होते हुए अपना अभ्यास जारी रखें, जारी रखें। धीरे धीरे वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति।
आसनों का कर्म समाप्त हुआ। मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये करे थे। शरीर को ढीला करके आराम से बैठ जाएं। मोटापे के लिए कुछ बातें ध्यान करेंगे। अपने भोजन के लिए, अपने पाचन को सुंदर बनाने के लिए कुछ बातें समझेंगे। प्रतिदिन दिन की शुरुआत 2 गिलास पानी पीकर करें। जैसा पानी आपका आरओ का पानी, कोशिश करें कि आप उसका क्या वो टीपीटी होता है, वो मतलब तकरीबन 150 से ऊपर रखें। जो वैसे दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है उसकी 140 है, वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। आप उसे कोशिश करें कि सिर्फ एक्वा गार्ड से साफ कर लें। आप कोशिश करें कि आरओ के पानी को ना लें, क्योंकि वो मिनरल्स और साल्ट को भी, उन डिपॉजिट्स को उसके खत्म कर देता है। इसलिए टेस्टी भले ही हो, लेकिन उसके केमिकली वो हमारे लिए नुकसान बना करता है। आप उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, ना शहद मिलाएं, ना मेथी दाना मिलाएं। 2 गिलास उठते ही टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए, क्योंकि पानी में जो कुछ भी मिल जाता है, पानी की जो एक ईश्वर ने जो खूबी दी है, उसकी कैलोरी इनटेक 0 है। एक ही सृष्टि में चीज है जिसको पेट में डालकर भी कैलोरी इनटेक 0 है, वो पानी है। लेकिन पानी का एक गुण ये भी है कि वो जो भी चीज उसमें मिला दोगे तो वो उस जैसा ही हो जाता है। आप प्रयास करें, जैसा ईश्वर ने पानी आपको दिया है वो आप 2 गिलास पिएंगे। अब खाने से पहले भी पानी पी लें, क्योंकि आचमन जिसको हम बोलते हैं, आधा गिलास, 1 गिलास, 200-250 ml पानी पी लें। उसे एक तो शराब सुंदर बन जाएंगे, दूसरा आपका मतलब जो पाचन है वो सुंदर बन गया। दूसरी बात क्या होती है कि खाना भी थोड़ा कम खाया जाएगा। आप 2 बार अनाज जरूर खाएं, सवेरे और शाम। अपनी कार्यशैली के अनुसार, अपने घर की जो स्थिति है उसके अनुसार, अपनी उम्र जो है उसके अनुसार, जो मौसम है उसके अनुसार, मतलब अपने भोजन को बनाएं। जितना अधिक हो सके भोजन में जो प्रकृति दे रही है उसका समावेश करें। जो चीज जितनी कम करेंगे, चाहे बेकरी की चीजें हों, चाहे फैक्ट्री में बने उत्पाद हों, चाहे उस पे कुछ भी लिख रखा है, आप उस पे कम, ईश्वर ये नहीं लिखता कि मैंने इसमें क्या डाल रखा है। तरबूज के मुकाबले में कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं दे सकता। इनो जो इलेक्ट्रोलाइट देगी वो कुछ भी नहीं है उसके आगे। लेकिन शायद ईश्वर ने इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की जितनी इनो वाले ने कर रखी। आपको ये खुद अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जागृत करना। जो मौसम लेके आया है उसको जरूर खाएं, लेकिन उसकी मात्रा, ये भ्रम निकाल दें कि ये तो गर्म है, ये ठंडी है, ये भ्रम योग मंजरी में मैंने बहुत लिखे हैं, आप निकालेंगे इनको। जो ईश्वर ने, आम जैसे कहेंगे गर्म होता है जी, अगर गर्म था तो ईश्वर ने गर्मी में क्यों दिया था मेरे को? वो दुश्मन नहीं है दोस्तों, ईश्वर मेरा सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि उसी के सहारे ये संसार में मैं जिंदा हूँ, उसी के कारण इस संसार में मैं हूँ, और जब तक उसकी मर्जी है तब तक मैं हूँ। वो मेरा सच्चा हितैषी है। मात्रा खुद तय करेंगे आप। आपने कितनी मात्रा में वो लेना है, ये मात्रा आप तय करेंगे। आप ज्यादा खाओगे, आवश्यकता से ज्यादा खाओगे, पाचन की सामर्थ्य से अधिक खाओगे, आप नुकसान उठाओगे। आपके पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी, कुपाचन पैदा होगा। आप खुद देखेंगे, मतलब एक आम ही नहीं, मतलब सब चीजों पे ये लागू है। मीठी चीजें जो बाहर की हैं, ऑयली हैं, बर्गर है, पिज्जा है, आइसक्रीम है, जितनी मीठी खाएंगे, जितना जूस पिएंगे, सिर्फ कुछ नहीं है, ग्लूकोज है। आप पूरा आम खाओगे, फायदा उठाओगे। इसी के शेक बनाओगे, नुकसान उठाओगे, क्योंकि चीनी भी डालोगे। दूध के साथ उसका वैसे हो नहीं। दूध एक अलग प्रकृति का है, आम एक अलग का। टेस्ट के लिए आपने कभी वैसे तफरी मारने के लिए पीना हो तो आप देख लो,
पानी पी लें उससे पहले। तो आप इन बातों पे ध्यान करेंगे, आपकी चर्बी नहीं। ग्रीन टी बहुत लाभदायक है, चर्बी को घोलने के काम आती है। वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है। देखेंगे कुछ गर्म चीजें जरूर लिया करो, अमृत पे बहुत बढ़िया। अपने आहार के पोषक तत्वों को गौण ना होने दें। गौण कैसे होते हैं? आपने मान लिया दही खा रहे हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और आपने उसमें इतना नमक मिर्च मसाले डाल दिए कि दही का स्वाद तो गया, गौण हो गया, और आपको नमक का मिर्च का मसालों का स्वाद आ रहा है। ऐसे ही सब्जी में हम करते हैं। आप भिंडी के स्वाद को बना रहने दो ना, आप तौरी के स्वाद को बना रहने दो, आप घिया के स्वाद को बना रहने दो। मतलब उसकी पौष्टिकता को समझो। जो ईश्वर ने मुझे दी है वो मेरे कल्याण के लिए है। उसको उतना ही डालो नमक जितना आपको कम से कम में गुजारा कर। आपको कुपाचन नहीं होगा, आपका पाचन ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे बेस्वादा बना दो, स्वाद बरकरार रखो, लेकिन मसालों वाला भी उस प्राकृतिक चीज का भी स्वाद लेना सीखें। ये भी माइंड को ट्रेन करना है। धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करोगे। खाना खाने के बाद, हाँ, खाना सोने से कम 3 घंटे का अंतर रखो। कोशिश करो खाकर रात को टहल के आओ, हल्का हल्का आधा घंटा, आपका पाचन ठीक होएगा। जितना पाचन सुंदर करोगे उतना मोटापा कम होएगा। कैलोरी इंटेक को रिड्यूस करोगे, जितनी कैलोरी खाई है उतनी कंज्यूम करोगे, मतलब उनको पाचन उनका उपयोग करोगे शरीर में, और वो अपने परिश्रम से, अपने आसनों से, अपने प्राणायाम से, अपनी सैर करके जरूर करोगे। और वो कैलोरी खाओगे जो हेल्दी हैं। जो अनहेल्दी कैलोरी हैं, जो मैंने आपको बताई थी, उनको कोशिश करोगे कि आप उनसे दूरी बनाएं। कभी पार्टी में बैठ के खानी है तो वो भी थोड़ी मात्रा में खाओ, क्योंकि गृहस्थ हैं, कई बार हमें खानी पड़ जाती है। बिस्किट की आदतें हैं, जो हैबिचुअल हो जाते हैं हम जो फूड के, उनको भी अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेंड करो और उनसे दूरी बनाओ। अब मेरे ख्याल में आज मोटापे के लिए इतना आप अनुसरण कर लोगे तो उतना बहुत है। आप चीजों को समझे होगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनीता जी, जिनका कोई प्रश्न हो आप कह सकती हो। मेरे ख्याल में मेरी वार्ता इतना भी आपके साधकगण समझ लेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी के प्रश्न रखेंगे शांति पाठ के बाद। शांति पाठ करते हैं पहले सभी, उसके बाद सभी एक एक करके अपना प्रश्न रखेंगे या चैट बॉक्स में डाल दें। सभी अनम्यूट ना करें, सभी सीधे बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। सामूहिक रूप से शांति पाठ। उससे पहले ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़े। प्राप्त ऊष्मा को अपने चेहरे पर